हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मुझे देखिए जी, गेट सेट रेडी। मैं अपने स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। बच्चे जैसे कि आप लोगों को पता है, दे बोथ नॉट फीलिंग वेल, तो दोनों घर रहेंगी और मैं जाऊँगी अकेली अकेली। पर इट्स ओके, बेटर है बच्चे घर में सुकून करें, आराम करें, थोड़ा सा बेटर फील करें। ठीक है जी। ये देखिए आउटसाइड आउटसाइड इज़ फीलिंग इस बेटर। आई मीन ना ज़्यादा वो ठंड है ना गर्मी है, तो बड़ा मज़े का माहौल है। तो एनीवेज ट्विंकल उठ के मेरे साथ, तो उसको मैंने जी थोड़ा बहुत जो उसने ब्रेकफास्ट करना था वो दिया। तो उसके बाद बस मैं अपनी तैयारी में लगी और मैं बस अभी फिर बाहर निकलूँगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ट्विंकल ऑलवेज़ मुझे विंडो से बाय बाय करती है। तो मैं जैसे ही बाहर आई, विंडो के पास से गुजरी, तो मुझे कह दिया गया पॉज मम्मी। यहाँ पर मैं पॉज हो गई। मैंने कहा क्या हो गया, कहाँ से आवाज़ आई। तो वो जी ट्विंकल थी। ट्विंकल विंडो से, उसने विंडो ओपन की तो कहती मम्मी बाय बाय। तो मैंने कहा चलो जी, गॉड ब्लेस यू। और फिर मैं अपने स्कूल की तरफ चल पड़ी। ठीक है जी। तो बस स्कूल आज गई। स्कूल के काम में आज काफ़ी ज़्यादा स्कूल में भी काम था, क्योंकि मुझे बच्चों की ऑब्जर्वेशन करनी थी। और कुछ हमारे न्यू जो चिल्ड्रन स्टार्ट हुए हैं, बेबीज़ बच्चे स्टार्ट हुए हैं, उनके हमने फ़ाइल रेडी करनी होती है, जिसमें मुझे उनकी सारी उनके उनके बैकग्राउंड का जानना होता है, उनकी सारी चीज़ों के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में, उनके फूड के बारे में, और वट एवर दे ईट, और हाउ वी हैव टू हैंडल दिस चिल्ड्रन। तो वो सारा कुछ उन फॉर्म्स में होता है। वो भी बड़ा हैटिक डे था। वो सारा कुछ किया, सारा कुछ आई मीन कंप्लीट की। एनीवे मेरी अभी वन फाइल कंप्लीट हुई है, तो अनदर वन आई एम गोइंग टू डू टुमारो। फिर क्या था, फिर जी बस आ गई, मैं अपनी बस में बैठी। तो लेकिन आई वॉज़ वेरी अपसेट, यू नो। एक लेडी बैठी हुई थी, तो शी वॉज सो, क्या कहूँ, अब मुझे बुरा लगता है उसको कुछ कहता है, लेकिन ये है कि शी वॉजेंट वेरी एनी मास्क, और इवन शी डिडंट कवर हर माउथ, शी स्नीज्ड, यू नो। तो सब लोग इसको देखने लगे। तो और मैं उधर साइड पे खड़ी थी, मैं उसको देख के भी मैं इस तरफ आ गई। मैंने कहा यार क्या है। तो क्योंकि बस में जाना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड, अब जारी बात है, बच्चों के पास थे, तो वी कांट लीव चिल्ड्रन होम अलोन। सो आई सेड कि नहीं, मैं बस में ही चल जाऊंगी। और वैसे भी मुझे ये जो शॉर्ट जर्नीज होती है ना, मैं गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। आई लव टू गो इन बसेस, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एनीवेज, तो ये है कि जी बस स्कूल आज के, स्कूल के सारे काम वाम किए। तो फिर मुझे ना बच्चों की भी फ़िक्र रहती है कि बच्चे मेरे क्या कर रहे होंगे। उन्होंने दो कि मुझे पता है वो घर में हैं, लेकिन फिर भी मेरा ना एक दिल होता है, अम्मी हूँ ना। आप सब माओं का भी यही हाल होता है ना। तो बस जी स्कूल गए, स्कूल के सारे काम काज किए, और बस फिर घर आने का टाइम हो गया। देख ले हैं, मैं यूं गई और यूं आ गई। नहीं जी, सुबह जाती हूँ और इवनिंग आई मीन 3 o'clock फिनिश करती हूँ, और फिर उसके बाद घर पहुँचती हैं। लेकिन ये है कि वो जो आवर्स होते हैं उनका इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो फिर क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म किया, तो गोइंग बैक होम। ठीक है, गोइंग बैक होम। तो मैंने बच्चों को फ़ोन किया कि मम्मी इज़ कमिंग। तो दोनों बहुत खुशी हुई, वाह मम्मी इज़ कमिंग। और साथ आपको एक बात बतानी थी कि हमारे घर है जी किसी की दावत। तो आज जाके मैंने दावत के लिए फ़ूड भी रेडी करना है। आई मीन आज नहीं है, ये टुमारो होगी। ठीक है। तो ये वीडियो है जी वेडनेसडे का। तो जो कि मैं आज अपलोड करूँगी, और फिर जो दावत है वो थर्सडे को है। ठीक है, वो बाद में अपलोड करूँगी। तो घर आई, बच्चों को आके बात दिया, क्योंकि दे मुझे फ़ील होता है कि मैं बच्चों को ना ऐसे नीट रखूँ। तो ये देखिए, ये स्क्विशी बना रही है अपने लिए। तो दोनों वेरी टैलेंटेड है माशाल्लाह। तो दोनों ने स्क्विशी बनाई है अपने लिए। फिर मैंने उनको बाथ दिया और दोनों फ्रेश होकर बैठ गई। फिर मुझे था कि बच्चों को कुछ खाने के लिए भी दूँ, तो मैं कहा चलो। तो ये कि शैली ट्विंकल जो है ना, वो बहुत आर्टिस्टिक हैं, कोई ना कोई चीज़ वो बनाती रहती हैं। तो अभी दोनों ये देखो अपने हाथ दिखा रही कि लुक, मैंने नेल पेंट लगाई। तो शार्लिन वो ड्रॉ करती है, और वो काटती है, और वो उसको स्क्विशेस बनाती हैं। तो ये आते थोड़ा सा चिकन था, वो बना लिया सबके लिए। तो बच्चों ने खा लिया। मैंने कहा दावत का जो है ना, वो बाद में स्टार्ट करूँगी, लेट मी ब्रीद लिटिल बिट। तो बस ये देखे सारा कुछ क्लीन नीट करके, तो थोड़ी देर के लिए बैठूंगी फिर, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है दोबारा काम। ये है कि मैं जब भी घर में दावत होती है, तो मैं हाफ़ डन कर लेती हूँ चीज़ें, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता मेहमान आए हैं तो तुम किचन में काम कर रहे हो, यार कम ऑन।
तो फिर वो आते हैं बेचारे आप लोगों के पास बैठने के लिए, गपशप के लिए। ये थोड़ी ना होता है कि हम बस ही कुकिंग करते रहें। वो जो बैग था वो मैंने दिखाया, उसमें सारा हमारा मीट है जो हमने दावत के लिए मंगवाया था। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैं बना रही हूँ मसाला चिकन। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं, जैसे उसमें सब कुछ है, जायफल जावित्री है, फिर उसमें ज़ीरा है, कार्डमम है, इलायची है, दूसरी वाली बिग इलायची, तेज़पात, एवरीथिंग है, सारे मसाले हैं। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा, मैं आपको बता दूँगी, कोई नो वरीज है। ठीक है, तो ये देखें जी, ये सारा मीट है, हम हाजी बाबा से लेके आए थे। तो अब मैं ये खड़े मसाले का चिकन है, ये बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि यकीन माने इसका अरोमा इतनी अच्छी मेरे उसके खाने के खुशबुएं बाहर जा रही थी कि मेरी नेबर है वो मुझे, उन्होंने कॉल की, कहती हैं लगता है किसी के घर दावत है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा हाँ जी, ये तो मैं ही हूँ। तो फिर मैंने तो बताया, मैंने कहा कि नहीं मैंने बनाया खाना। तो फिर मैंने ना उन्हें बस वो पूछ रही थी ना, उनको अच्छा लगा कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन, उन्होंने पता था कि मैं ही बना रही हूँ ना। तो जैसे कि देखिए मेरे नेबर्स तक किसकी खुशबू गई है, इतना ज़बरदस्त खाना बना था। क्योंकि ये है कि जब आप लोग किसी चीज़, खाना क्या किसी भी चीज़ में एफ़र्ट डालते हो तो आप वो एफ़र्ट नज़र आती है ना। तो मेरा तो बस यही है कि मैं जब खाना बनाती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा खाना बनाऊँगी खाने वाले को भी मज़ा आए और मुझे भी अच्छा लगे जब वो अप्रिशिएट करें कि ये शी मेड गुड फूड, और तो बस ये कि मैं दिल से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे दिल से काम करने अच्छे लगते हैं। दिमाग की सुनती हूँ, पता है, दिमाग की मैं उन जगहों पे सुनती हूँ जहाँ मुझे बहुत सोच समझ के बात करनी हो। तो ये है कि जी एनीवेज, ये लाइफ है, कभी दिल की सुन लो, कभी दिमाग की सुन लो, क्योंकि दिल दिमाग की सुननी पड़ती है, वरना दोनों नाराज़, जिस दिन दोनों नाराज़ हो गए ना, बस ऐसी काम तो गए। तो देखें जी, अब एक तरफ मैंने रख लिया अपना खड़े मसाले वाला चिकन, और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी अभी जी नमकीन गोश्त। ठीक है, मेरी अपनी रेसिपीज़ हैं, मैंने अपने बड़ों को करते देखा तो मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ, और लेकिन कुछ अपने टच दे देनी है विच। तो अपने भी टच इधर उधर के मार लेती हूँ कि चलो जी इसको और थोड़ा सा ना अच्छा किया जाए। लेकिन ये है कि अच्छा बन जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है, मज़े मज़े का। तो आप लोग भी बस दावतों में आप लोग के यहाँ भी ऐसा ही होता होगा कि बस जी मेहमान आ रहे हैं तो हम ऐसा कुछ करें कि मतलब उनको अच्छे तरीके से एंटरटेन करें, अच्छा फूड खिलाएं, अच्छे तरीके से उनको वेलकम करें। तो मेरी तो ये बहुत प्रायोरिटी होती है कि मेरे घर में कोई भी मेहमान आता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो सब करूँ, वो सब बनाऊँ जो ना उन लोगों को अच्छा लगे। और मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि मैं खाना वैसा बनाऊँ जैसा वो खाते हैं, किसी पे इम्पोज करना अपना कि नहीं जी तुम हमारे वाला ही खाओ, तो चंगी गल नहीं, ठीक है ना। तो ये है कि जो उनको पसंद है वैसा बना दो, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो एनीवेज ये जी वो खड़े मसाले वाला जो चिकन था, ये देखिए अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। तो ये है कि ट्विंकल आई, ट्विंकल कहती है मामा आप क्या बना रहे हो? तो मैंने कहा क्यों? कहती है बहुत खुशबू आती है। खुशबू। मैंने कहा अच्छा। तो एनीवे खुश हो गई ना कि मामा, और बहुत दोनों इतनी एक्साइटेड थी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया हुआ मैं कि मैं बच्चों को किसी के यहाँ इतना जाने नहीं देती। ये है कि कोई कभी कोई बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन हो या पार्टी हो या कोई इवेंट हो, तो देन आई टेक देम ओवर देयर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी प्रेफरेंस है कि बच्चे घर में ही रहे, क्योंकि वो घर में तुम्हारे घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पर कंफर्टेबल हो, बच्चों के लिए हर चीज़ अवेलेबल हो वहाँ पर, कि उन्हें पता हो हमारे हमारे प्ले का है सारा कुछ, हमारे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारी ड्राइंग के लिए, हमारे आर्ट के लिए हैं। तो मैंने बच्चों के लिए वहाँ घर में हर चीज़ रखी हुई है। अगर इफ़ दे गेट लिटिल बिट बोर्ड, तो मैं कहती हूँ यस व्हाट यू वांट टू डू एनीथिंग स्पेसिफिक, तो फिर कहते हैं ये मम्मी वी वांट टू डू पेंटिंग और कलरिंग और आर्ट। तो मैं फिर सब कुछ उनको जो भी उन्होंने करना आता है मैं दे देती हूँ। तो मेरी तो प्रायोरिटी है मेरे बच्चे, मैं बहुत प्यार करनी अपनी बच्चियां नू। हर माँ करती है, नो डाउट हर माँ करती है ना। तो ये देखे जी कितना मज़े मज़े का चिकन जो है ना वो फ्राई हो रहा है, तो देख के आया ना मुंह में पानी। हाँ जी, तो इसी तरह मैं मान कहेंगी हुई इतना मज़ेदार खाना, बहुत अच्छा खाना बनाया तू तो।
तो खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। बस ये देखें, तो मैं कहना चाहती थी कि ये अगर जैसे कि सम ऑफ माई फ्रेंड दे डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, या so they don't know what I'm talking about. So if you can turn on your subtitle, you can understand what I'm talking about, and even though you can know what I'm cooking and what ingredients I'm using it, if you want to know, please turn on your subtitles, yeah, and you will understand what I'm talking about. And some of my friends, they don't understand Urdu. They know me. We meet them face to face, and you can ask me honestly. Trust me. I will tell you what I'm cooking and what ingredient I used in my food. So don't worry, okay? Feel free, yeah. You also feel free to ask me anything, any question, yeah. I'm there for you guys, okay? ठीक है जी। तो ये सारे मसाले थे जो मैंने खड़े चिकन में डाले, खड़े चिकन के मसाले में। तो इसमें ये है कि जैसे कि मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं घर में ही मसाले खुद रेडी करूं। मेरा चाट मसाला से लेकर गरम मसाला तक मैं सब घर में रेडी करती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी जो नानी में थी वो बनाया करती थी गरम मसाले घर में। उस वक्त ये था कि मैंने उनको देखा था गरम मसाले बनाते हुए। वो ना सिलबट्टा कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, सिलबट्टा ही कुछ कहते हैं, ऐसे वर्ड वो यूज़ करते थे। तो उस पे उनको मैंने देखा हुआ है ये मसाले को इस तरह करना। तो और उनको कहा जाता था कि भाई ग्राइंडर में कर लो ये। वो कहते नहीं, तानू की पता हो जिन्ना मज़ा इहदे नाल आंदा वे उहदे नाल नहीं आता। तो एनीवेज उन्होंने बड़े शौक से उस पे बनाना करना जी। तो इवन दो जब मैं उन्हें देखती थी छोटे थे कोफ्ते बनाती थी ना, तो वो उसमें पता नहीं क्या करती थी, घंटों लगाती थी। तो एनीवे ये देखे जी कितनी खूबसूरत शक्ल है, बिल्कुल आप लोग की तरह प्यारी प्यारी सी, है ना। तो ये मसाला ऑलमोस्ट मेरा भुन गया, सब कुछ हो गया। तो ये अब मैंने इसमें योगर्ट डाल दिया, थोड़ी देर के लिए इसको रखूँगी, क्योंकि मैं इसको फुल कुक नहीं करूँगी। कुक तो हो गया वह चिकन, नो डाउट के बिल्कुल गल गया, लेकिन यह है कि अब इसको ऐसे थोड़ा सा और इसको 5 मिनट तक और करूँगी। तो फिर इसको मैं रख दूँगी। फिर टुमारो इसमें जो भी डालना है, हरी मिर्चें डालूँगी, ये सारी चीज़ें डाल के, तो वो फिर इसको टुमारो के लिए कर लूँगी, ठीक है ना। तो ये देखिए जी बस ये हो रहा है। अब अभी ये बस इसमें योगर्ट इसलिए डाली है क्योंकि इससे इसकी ग्रेवी जो है ना वो बहुत मज़े की बनती है। और चिकन के अंदर जो टेस्ट है वो भी जब इसके साथ योगर्ट के साथ मसालों में मिक्स होके जाता है तो वो बहुत मज़े का लगता है। तो ये है कि मुझे तो बहुत पसंद आता है ये चिकन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे मुँह से पानी आ रहा है। इसके साथ ही देखें जी हमारे ये देखें मीट कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल टेंडर हो गया था, मज़े का हो गया था। क्योंकि नमकीन चिकन ऐसी चीज़ है, नमकीन मीट ऐसी चीज़ है कि वो थोड़ा सा गला हुआ ही अच्छा लगता है, उसको खाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो ये है कि बस ये रेडी होगा। अब इसमें भी क्या करूँगी कि इसमें मुझे ना इसको भी वैसा बिल्कुल फ़ाइनल नहीं करूँगी, फ़ाइनल इसको टुमारो करूँगी। तो इसको ये है कि ये नाइट है ना, नाइट में खाने बना रही हूँ। तो ये है कि वेदर भी इतना वो हॉट नहीं है कि ख़राब हो जाएंगे। कुछ को मैंने फ्रिज में रखा था और कुछ को मैंने जैसे मेरी वो नेट कवर है तो उनके साथ मैंने इसको कर दिया। तो ये देखिए जी, ये मेरे जो नमकीन चिकन है उसमें मैं टमाटोस डाल रही हूँ। तो इनको मैंने स्लाइस कर लिए राउंड वाले, क्योंकि बारीक वाले, क्योंकि ये जल्दी से ना वो हो जाते हैं, गल जाएंगे उसके अंदर। तो ये जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है ना, इसको बहुत मोहब्बत है इनसे सब चीज़ों से। जब भी मैं इसमें काट के कुछ डालती हूँ तो सब चिपका लेता है, मैं नहीं जान देना, मैं नहीं जान देना, छड़ दो मैनू। तो फिर मुझे जब ज़बरदस्ती उससे लेना पड़ता है, दे दो मेरे टमाटर, दे दो मेरे प्याज। तो एनीवेज़ ये है कि अभी ये इनको डालूँगी और इनको डाल दिए। और अब इनको हल्के से चूल्हे पे रख दिए और कवर कर दूँगी ताकि जो है ना ये सारे गल जाए। देखिए इसमें ये सिर्फ 3 चीज़ें जाती हैं, ठीक है ना। इसमें चला गया नमक, इसमें चलेगी काली मिर्च और इसमें चला गया थोड़ा सा आपका होममेड गरम मसाला, ठीक है जी। तो ये है, इस डिपेंड इट्स अप टू यू कि अगर आप लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं तो यू कैन ऐड मोर काली मिर्ची पाउडर डाल ले, क्रश डाल ले, इट्स अप टू यू है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं माइल्ड सा पसंद करते हैं, हम सभी खाते हैं, तो मैंने इसमें जी बहुत ज़्यादा वो नहीं डाली मिर्ची के, बहुत इसका ना वो हो जाए टेस्ट। तो एनीवेज ये देखिए ये डाल के
तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी, तो ये इसमें सारा वो हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखें जी, ये हमारे अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी फ्राइड चॉप्स की, तो आप रेसिपीज़ में देखिएगा, उसमें मैंने बनाई थी। ये बहुत अच्छी रही है, ये अनियन के साथ बनती है, अनियन रिंग्स और फ्राइड चॉप्स, ठीक है। तो अब ये इनको भी मैंने कर लिया, इनको भी हाफ टर्न ही किया था, क्योंकि अनियन वगैरह तो मैं मॉर्निंग टाइम ही डालूँगी कल, जब गेस्ट के आने से पहले। तो हमारे गेस्ट जाना है ऑलमोस्ट आफ्टरनून में आएंगे, तो यह कि उससे पहले मैं सब कुछ रेडी कर लूँगी। तो बस जी, फिर ये इसमें अपनी चॉप्स डाल दी इसमें। तो अब चॉप्स को भी फ्राई करूँगी, ताकि वो खूबसूरत से कलर आ जाए इनका, और फिर बाद में इनको अच्छी तरह से करूँगी। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग के बच्चे ठीक होंगे, आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मेरी खुदा से दुआ है कि जितने भी बच्चे हैं दुनिया में, सब खैर से रहें, सबकी खैर हो, और खुदा सबको किसी भी मोहल्ले बीमारी से महफूज रखे। क्योंकि बच्चे ऐसे ना कि बच्चे अगर बीमार हो जाए ना, तो माँ उससे ज़्यादा बीमार हो जाती है। क्योंकि बच्चे अगर घर में हंसते खेलते नज़र आते रहे, तो माँ बहुत पुरसकून रहती है। मेरा तो ये हाल है, मेरे बच्चे ना ठीक हो तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो गया। क्योंकि बच्चों के दम से ही ना, कि वो बातें करते हैं तुमसे, शरारतें कर रहे हैं, तुम्हारे घर में चहलकदमी है, शोर है, तुम बोर नहीं हो रहे। तो मेरा तो यही है, मेरे बच्चों को कुछ हो जाए तो मुझे लगता है मेरी सहेलियाँ बीमार हो गई हैं। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, मैंने कहती हूँ हाय मेरी सहेलियाँ बीमार हो गई हैं, मैं बहुत उदास हाँ। तो एनीवेज, दुआ है खुदा से कि सबके बच्चे ठीक रहे, और होपफुली कि जो आपके सराउंडिंग में स्कूल होंगे वो भी सब ठीक ठाक ही होंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने सुना कितनी ज़्यादा वो हो रही है ना परेशानी, तो उसके लिए। तो ये देखें जी, ये फिर मैंने बनाना था कल चिकन मंदी। चिकन मंदी की रेसिपी भी मेरी है, वो भी आपने देखनी होगी, तो ऑल रेसिपीज़ में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जी, ये मेरा होममेड सारे मसाले हैं। अगर आपने इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरा चिकन रेडी हो गया। अब मैं इसको टुमारो के लिए या मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, सारा कुछ मसाला अच्छी तरह रच जाए उसमें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, मेरी दावत की प्रिपरेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो ये है कि आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करते होंगे, सारी बातें जब मेहमान आने वाले हों। तो उम्मीद करती हूँ कि कल फिर आऊँगी एक अच्छी वीडियो के साथ। और ये देखिए, पता है क्या हुआ था, मैंने ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कौन सा मसाला लगाना है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने ना सॉरी, मेरा लगता है गला ख़राब हो रहा है। इसमें मैंने सारा वो अपने मसाले, जायफल, जावित्री, फिर ज़ीरा, धनिया पाउडर, ये सारा कुछ मिक्स करके ना, ग्राइंड करके, तो फिर मैंने इसको योगर्ट में मिक्स किया था, ठीक है। ये क्योंकि चिकन मंदी में ना ये टेस्ट अच्छा लगता है। तो लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इसकी रेसिपी तफसील से बता सकती हूँ, ठीक है ना। तो इसमें वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब 4-5 मसाले हैं, वो हमने ग्राइंड करने हैं। तो ग्राइंड करने के बाद हमने उसको अच्छी तरह अपने चिकन में ना लगा लेना है, ताकि इसको ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि चिकन में एक इसका टेस्ट आ जाता है इस वाले मसाले का। तो ये है कि ये मसाला बहुत अच्छा बनता है, लाइट है, बिल्कुल लाइट है, कोई स्पाइसी नहीं होता। तो ये खाने में भी बहुत अच्छा था, जब राइस के साथ खाते हैं तो बिल्कुल लगता है कि देग का हम लोग वो खा रहे हैं, ब्रोस्ट खा रहे हैं। जैसे वो पता है पाकिस्तान में अपने राइस बनते थे, तो उसमें जो देग में से निकालते थे, वो ऊपर चिकन पीस रखते थे, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छी तरह आपने ना ये इसको मिक्स करना है। बड़े पीसीज हैं, जैसे लेग्स हैं, तो उनको भी कट लगा के आप लोग उसको लगाइएगा, तो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है ना। तो मैंने दोबारा, मुझे ये दिखाने का मकसद था कि मैं आपको बता दूं कि जी मैंने इस तरह इसको मसाला लगाया था, तो फिर मैं अब इसको रखूँगी, है ना। तो ऑलमोस्ट देखिए जी, मेरी जो चॉप्स है वो भी रेडी हो गई हैं। तो ये अब सुबह इसमें अनियन वगैरह मिक्स करूँगी, और फाइनल लुक इसको टुमारो दूंगी, जो मैं आपको डेफिनेटली गोइंग टू शो यू, ओके। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा, और अगर चाहे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, फील फ्री। क्योंकि ये है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा साथ बना रहेगा काफ़ी देर तक, ठीक है ना। तो जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच कि मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो आप लोग। और मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो मेरी फूड को बहुत लाइक करते हैं, जिनको मेरा बोलना अच्छा लगता है, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है ना।
तो ये है कि ये देखें सारा फूड जितना भी था वो मैंने हाफ़ डन कर लिया, और बकाया जो है टुमारो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे मॉर्निंग टाइम में मैं सब कुछ रेडी कर लूँगी ताकि मेरा बिफ़ोर हैंड मेरी सारी डिशेस रेडी हों, और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि मेहमान बैठे और मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, ठीक है ना। फूड को मैं ऑलवेज़ ऐसे ही करती हूँ, ठीक है, रेडी करती हूँ। होप आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो चलिए, आज लगता है बहुत बातें हो गई हमारी, और आप लोगों ने बहुत टाइम दे दिया, थैंक यू वेरी मच। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, कल फिर आऊँगी, तब तक खुदा हाफिज़।